एक्सप्रेस डिजिटल के साथ मैं हूं उसामा इकबाल। नाज़रीन, आज की जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि पीटीआई की जानिब से एक चार्टर ऑफ डिमांड वो मुज़ाकराती कमेटी में जो है वो पेश कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार फोर्स किया जा रहा था हुकूमत की जानिब से कि तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो इस मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में पेश करें, उसके बाद फिर आगे बात बढ़ेगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जो तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड है वो पेश कर दिया गया है। उसमें क्या क्या है इसमें हम आगे वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास था वो अब से कुछ देर पहले शुरू हो चुका है, जिसकी सदारत जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक कर रहे हैं। इसमें हुकूमती अरकान भी मौजूद हैं, साथ में जो अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के जो अरकान हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। 6 रुकन जो अपोजिशन के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें साहबजादा हामिद रजा, असद कैसर, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है वो मौजूद हैं इसमें। और जो हुकूमत की जानिब से इनके से डिमांड किया गया था चार्टर ऑफ डिमांड, वो इन्होंने आज पेश कर दिया गया है। इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें चंद अहम मुतालबात जो है वो पेश किए गए हैं। और ये याद रहे कि ये मुतालबात जो है ये आगे फ्यूचर डिसाइड करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं इसका फ्यूचर इस चार्टर ऑफ डिमांड पर मुनसर है। जिसमें मैं आपको बताता चलूँ पीटीआई की जानिब से 2 बेसिक मुतालबात जो थे वो स्टार्ट से कहा गया है कि हम सामने रख रहे हैं, जिसमें एक जुडिशल कमीशन और दूसरा जो था वो सियासी कैदियों की रिहाई था। अब जो जुडिशल कमीशन है उसको किस तरह से बनाया जाएगा ये तहरीरी तौर पर उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड में बताया है और डिटेल में सारा कुछ बताया है कि किस तरह से जुडिशल कमीशन काम करेगा। 2 जुडिशल कमीशन जो है वो कायम किए जाएंगे, जिसमें एक 9 मई की इंक्वायरी करेगा और दूसरा जो 26 नवंबर के वाकयात हुए थे उस पर जो है वो इंक्वायरी करेगा। अब इस जुडिशल कमीशन में जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो होंगे और इसके अलावा जो 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उसका फैसला हुकूमत और अपोजिशन अरकान जो है वो मिलकर करेंगे और 7 दिन के अंदर अंदर ये 3 अरकान के नाम का फैसला किया जाएगा जो कि इन तमाम वाकयात की इंक्वायरी करेगा। 9 मई के वाकयात की इंक्वायरी, जिस तरह से बानी चेयरमैन को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, उसकी तहकीकात होंगी और इसके अलावा जो तोड़ फोड़ का क्लेम किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से और जो मुकदमात हुए हैं उसकी तहकीकात होंगी। सीसीटीवी फुटेजेस चेक की जाएंगी, अगर सीसीटीवी फुटेजेस नहीं है तो वो कहाँ पे गई उसकी डिटेल्स बताई जाएंगी। साथ में जो 26 नवंबर के वाकयात हुए हैं उसमें इनका अहम मुतालबा है कि गोली क्यों चलाई और अगर गोली चलाई है तो उसकी तहकीकात की जाएंगी। ये हुकूमत इस पे इंक्वायरी करेगी कि गोली चलाने का हुक्म किसने दिया और कहाँ पे गोली चलाएगी और किन वजूहात की बिना पर ये गोली चलाएगी, इस तमाम पर तहकीकात होंगी। साथ में जो सियासी कैदी हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर गिरफ्तार किया गया है, जिनको क्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, 9 मई के बाद से जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं या दीगर इवेंट्स में गिरफ्तारियां हुई हैं उन पर भी इंक्वायरी होगी और उनकी रिहाई का जो मुतालबा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने रखा गया है। ये जो चंद अहम चीजें हैं चार्टर ऑफ डिमांड में पेश की गई हैं। अभी मुज़ाकराती अमल जारी है, इसमें जो अहम पेशरफ्त होगी उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। जी।